नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का जिनका साइंस का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए लिखा है वो एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग की हमारी जो क्लास है इसमें। तो चलिए देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है कि वो डिस्कवर द सेल। सेल की खोज किसने की है? तो खोज की थी हमारी रॉबर्ट हुक ने की थी। अब सेल का मतलब क्या होता है? सेल होता है किसी भी लिविंग थिंग का सबसे छोटा यूनिट जिससे वो मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सब किससे मिलके बने हैं? सेल से। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जैसे मान लो मेरे पे एक सेल है, सेल का कोई शेप नहीं होता, मतलब किसी का ओवल टाइप का होता है, किसी का रेक्टेंगल शेप का होता है। ठीक है, यहाँ पे तो जो सेल होता है, सेल, ठीक है, मान लो ये सेल बना हुआ है, तो इस सेल में कौन सा सेल का पार्ट होता है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है? तो सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी केंद्रक होता है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। इसके बाद आपका क्वेश्चन थर्ड पूछा गया है क्या कि विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर जो देखो ये सेल है, मान लो कि मैंने एक सेल बनाया, ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे तो इसमें ना एक तो न्यूक्लियस होता है बीच में, बाकी सेल के अंदर बहुत दूसरे भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनको कहते हैं ऑर्गेनेल। ठीक है, यहाँ पे अब हमें बताना है कि सेल के अंदर कौन सा एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो वो होता है हमारा कौन सा? उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है? तो हमारा होता है सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनेल होता है, कौन सा हिस्सा होता है जो प्रोटीन को बनाने का काम करता है? तो वो कौन होता है हमारा? ये होता है हमारा राइबोसोम्स। क्या होता है हमारा? इसका आंसर होगा राइबोसोम्स। इसके बाद आपका 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, आप देख सकते हो, लिखा है कि व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल कॉल्ड। सेल के अंदर ना एक जेली टाइप का वो होता है, लिक्विड भरा होता है। ठीक है, यहाँ पे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। याद रखिएगा, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके बाद अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि विच प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्लांट के पत्तियों में कौन सा ऐसा प्लास्टिड होता है जिस वजह से फोटोसिंथेसिस होता है? तो इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, जिस वजह से पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है विच सेल ऑर्गेनेल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। सेल के अंदर कौन सा ऐसा सेल, मतलब कौन सा ऐसा हिस्सा होता है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका काम होता है फूड वेस्ट को खत्म करना, डाइजेस्ट करना। तो वो काम कौन करता है? लाइसोसोम्स करता है। याद रखिएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच मेम्ब्रेन अलाउ ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। ये एक सेल बना हुआ है, तो सेल के बाहर से कुछ चीज़ें अंदर जा सकती है और अंदर से कुछ चीज़ें बाहर जा सकती है। तो सेल में कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जिस वजह से कोई भी चीज़ अंदर या बाहर जा सकती है? कौन ऐसा कंट्रोल करता है सेल का? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो कंट्रोल करता है। जैसे ये सेल है, तो सेल की दिख रही कौन है, ये बाउंड्री टाइप की बनी है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है 10 नंबर का क्वेश्चन कि वैक्यूले इज लार्ज एंड सेंट्रल इन विच सेल। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऐसा सेल होता है? देखो, दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्लांट सेल, एक होते हैं हमारे कौन सा होते हैं? एनिमल सेल। कौन सा होता है? एनिमल सेल। एक प्लांट सेल होता है और एक एनिमल सेल। दोनों के सेल में डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे तो इन दोनों में से किसके जो वैक्यूले होते हैं, सेल के जो वैक्यूले होते हैं वो बड़े होते हैं और सेंट्रल होते हैं? तो वो किसके होते हैं? वो होते हैं प्लांट सेल के, प्लांट सेल के, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड। सेल्स का जो एक ग्रुप है, सेल्स का क्या है? एक ग्रुप है जो एक स्पेसिफिक काम करता है। ठीक है, यहाँ पे उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? टिश्यू। इसके बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विच टिश्यू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। कौन सा टिश्यू है हमारी बॉडी में जिसका काम होता है
हमें मूवमेंट करने में सहायता करता है। मूवमेंट मतलब हिलने डुलने में, ठीक है, आगे कहीं भी उठने में, चलने फिरने में, कि कोई काम करने में मदद करता है। तो हमारे अंदर होते हैं मस्कुलर टिश्यू होता है, जिसका काम होता है हमारे मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इसके बाद आपका 30 नंबर क्वेश्चन बोला है, विच टिश्यू कवर द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो बाहर का जो सरफेस है, पूरा बाहर का जो हिस्सा है, उसे किस टिश्यू ने कवर कर रखा है? तो वो है हमारा एपिथेलियल। कौन सा? हमारा एपिथेलियल टिश्यू ने कर रखा है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ मसल्स वर्क विदाउट आवर विल। हमारे अंदर कौन सा टाइप का मसल्स है जो हमारी बिना इच्छा के काम करता है? हमारे इच्छा के बिना काम करता है, तो कौन सा मसल्स है? तो वो है हमारा इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स का काम क्या होता है? ये हमारी इच्छा से काम नहीं करते। जैसे पलक झपकना, ये हमारी इच्छा से नहीं होता है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द विच टिश्यू। ब्लड जो है वो कौन से टाइप का टिश्यू है? तो ये हमारा कौन सा टाइप का टिश्यू होता है? हमारा ये होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होता है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच प्लांट टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। कौन सा प्लांट में टिश्यू होता है जिसका काम क्या होता है? पानी को ट्रांसफर करना, तो मतलब पूरे प्लांट के हर एक हिस्से में पहुंचाने का, वो होता है हमारा जाइलम का, ठीक है। इसके बाद आपका अगला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट। प्लांट में फूड को एक जगह से दूसरे का पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करता है हमारा फ्लोएम टिश्यू। कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू, याद रखिएगा। इसके बाद विच परमानेंट टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट। कौन सा टिश्यू होता है प्लांट में जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लचीलापन देता है? तो वो होता है कॉलेरा काइमा, ठीक है, कॉलेरा काइमा। फिर इसके बाद आता है हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन, बोलता है कि विच टिश्यू हैज अ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। कौन सा ऐसा टिश्यू होता है हमारे इसमें? देखो लिखा है विच टिश्यू हैज थिक। कौन सा ऐसा टिश्यू होता है जो बहुत थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है, और लिग्निफाइड जिसके सेल वॉल होते हैं? तो वो होता है हमारा स्क्लेरा काइमा का, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट नंबर का एमसीक्यू दे रखा है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द प्लांट। प्लांट का ग्रोथ होता है, प्लांट बढ़ता है, तो किस टिश्यू की वजह से हो पाता है? वो होता है हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से। तो दोस्तों मैंने आपको करवाया 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम डेली मॉर्निंग में करेंगे आपके एग्जाम तक एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।